Hello students, welcome to the Dictionary classroom. Question number 6, A part. Let if we a real valued continuous function on R and satisfying f of minus f of x equal to 0 या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका इवन हो गया, ठीक है। और f of -5 is 5, f of -2 is 4 and f of 3 is equal to -2 and f of 0 is equal to 0. Then find the minimum number of zeros of the equation. Okay, minimum number निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। ओके, सो नाउ जो उसने बोला है, क्या क्या बोला गया है कि -5 पर जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है, 5, ठीक है। ये मान लो 5 है। ओके, देन -2 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, तो 4 आ गया, ठीक है। ये 4 और ऊपर क्या है, 5। एंड देन 3 पर वैल्यू बोला है -2, 3 पर वैल्यू क्या बोला है इसने, -2, तो इधर का ही आएगा, ठीक है। ये मान लो -2, ओके। एंड 0 पर क्या बोला है, 0। ओके, अब फंक्शन जो है आपका इवन है, तो -2 पे वैल्यू जो 4 है वो ही 2 पर भी 4 आना चाहिए। -5 पर यदि 3 है तो 5 पर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। सॉरी, -5 पे 5 है तो 5 पर भी 5 आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। और ये वैल्यू क्या बोला था, 3 पर -2 है तो -3 पर इसकी जो वैल्यू है वो भी -2 होनी चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बोला है। मिनिमम नंबर मतलब कंटिन्यूअस है तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब ये जो है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि -5 और माइनस मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ से यदि आपको ज्वाइन करना है तो ये ऐसे भी ज्वाइन हो सकता है, तो 3 जीरो भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ अपने को ऐसे नहीं बताना है, ठीक है, हमें ऐसे बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस कट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना है उसको तो कट करेगा, फिर 0 पर 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद घूम के आ सकता है, बट मिनिमम की बात चल रही है तो यहाँ गया, फिर उसके बाद ये मिला, फिर उसके बाद ये मिला। तो कम से कम ये जो आ रहे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स आ गए, कितनी जगह कट कर रहा है ये, एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा, चौथा और 5। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 5 आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो ग्राफ से बड़ा आसानी से समझ में आ गया। या दूसरा तरीका, आप एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी यदि निगेटिव है, दोनों का यदि नंबर उसकी वैल्यूज का प्रोडक्ट यदि नेगेटिव है तो कम से कम एक रूट उनके ए और बी के बीच में आता है, तो इससे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। बट ग्राफ से समझना थोड़ा आसान है, इसलिए ग्राफ से करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स बॉक्स 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 5। ओके, ओके, तो बी पार्ट। 5x का जो बॉक्स है, ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो 5x है ये आपका इंटीजर कहाँ होगा, ठीक है। जब x क्या होगा, 0, जब x आपका 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 दैट इज 1, देन 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, ठीक है। ऐसे ही एन में 25/5 तक, ठीक है। 3x की बात करता हूँ मैं, तो ये इंटीजर कब होगा, 3x जब 0 होगा, 1/3, 2/3, 3/3 मतलब 1, 4/3, 5/3, 6/3 दैट इज 2, ऐसे ही 15/3 तक, क्योंकि 15/3 कितना होगा, 5। तो 0 से 5 तक हमें देखना है। आ रही बात समझ में। तो पहले हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 5x का, ठीक है। 5x जो है 0 से 1/5 तक वैल्यू क्या देगा, 0, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, इसको मैंने बोला 1/5, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2/5,
देन 3/5, देन 4/5, और फिर उसके बाद 1। ठीक है, 5/5 का हमने लिख दिया 1। देन उसके बाद होगा 6/5, 7/5, 8/5, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ये जो येलो कलर का बन रहा है वो किसका बन रहा है? बॉक्स 5x का। ठीक है, तो 0 से 1/5 में हो गया 0। फिर 1/5 से 2/5 में बनेगा ये 1। ठीक है, फिर 2/5 से 3/5 में बनेगा 3 का। 3/5 से 4/5 1, 4/5 टू 1 बनेगा 5। ऐसे ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, और इसमें तुम ये जानते हो तो 1/5 पर जो वैल्यू है वो 1 होगी, ना कि 0। तो यहाँ ओपन, ऐसे इधर ओपन, इधर ओपन। तो ये जो ग्राफ है, हम्म, ठीक है, एग्जैक्टली 1/5 पे जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो ऊपर आना चाहिए, इसलिए यहाँ ओपन लगा दिया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका आ गया बॉक्स का। ओके, अब फ्रैक्शनल पार्ट 1/3, 1/3 और 1/5 में देखो 1/3 कहाँ पर आएगा? 2/5 होगा 0.4 के आसपास। 1/3 होता है पॉइंट, 1/3 होगा 0.33333, और 1/5 होता है 0.2, तो जो 1/3 आएगा इनके बीच में आएगा। ठीक है, 2/3 कहाँ पर आएगा? 2/3 जो आपका आएगा 2/5, 0.5, अच्छा 2/3 कितना होगा? 0.6। तो ये हो गया पॉइंट, ये होगा 2/3 होगा 0.666। ठीक है, तो 2/5 हो गया 0.4, और ये हो गया 0.6। 0.6 0.8 के बीच में आपका आ गया 2/3। ठीक है, फिर 1, ऐसे ही फिर 4/3, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो अब आपको ये समझना है कि जो येलो कलर का जो बनाया हमने इसका बनाया, और ब्लू से जो बना रहे हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का बना रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 1/3 में ग्राफ किसका बनेगा? 3x का। तो इसका ग्राफ हो गया ये। ओके, देन हाँ, फिर 1/3 से 2/3 में ग्राफ क्या बनेगा? फिर से 3x-1 का बनेगा। तो 1/3 पर ही हो गया 1, तो उसका बॉक्स, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0। तो यहाँ से जाके ये कहाँ तक जाएगा? अच्छा, ये वैल्यूज जो है वो भी लिख लेते हैं एक बार। ये जो है ये कितना दे रहा था? 1, देन 2, देन 3, 4, और ये वैल्यू है 5। ओके, हाँ, तो ये फ्रैक्शनल जो है ये तो 0 से 1 के बीच में चलेगा, ऐसे। ठीक है, फिर 2/3 से 1 तक, फिर ग्राफ उसका ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ चलता रहा। अब आप यहाँ देखो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सबसे पहले बॉक्स 5x है, ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है? जहाँ पर 5x इंटीजर हो रहा है, दैट इज 0 से लेके, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं 0 से लेके 25/5 तक, तो कितने पॉइंट्स है? 0/5 इसको बोल सकता हूँ मैं। तो ऊपर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर 25 तक, तो कितने पॉइंट्स हो गए? ये 26 पॉइंट्स। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है ये, या इसका कहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है? इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है जहाँ पर ये 3x इंटीजर हो रहा है, मतलब 0 से लेके 15/3 तक जो हमने लिखा है, तो इसको भी ऐसे 0/3 लिख सकता हूँ। तो 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? न्यूमरेटर 15 तक, तो कितने पॉइंट्स हुए? ये 16। ठीक है, तो 5x इतने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है और ये इतने पे डिसकंटिन्यूअस है। अब इसमें आप देखिए कि जैसे 1 पॉइंट लिया, तो 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट तो जो है फ्रैक्शनल में भी इंक्लूड हो गया और बॉक्स में भी इंक्लूड हो गया। ऐसे ही 2 फ्रैक्शनल में भी इंक्लूड होगा, बॉक्स में भी इंक्लूड होगा। 0 फ्रैक्शनल में भी इंक्लूड हो गया और बॉक्स में भी इंक्लूड हो गया। तो ये पॉइंट्स जो है, जो इंटीजर्स है, कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 6 पॉइंट्स है ये इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे 26 + 60 - 6। ये -6 किस लिए? ये 6 पॉइंट्स को आपने हटाए हैं। 6 पॉइंट किस लिए हटाए? क्योंकि ये जो है पॉइंट्स इसमें और इसमें 2 बार आ रहे हैं, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें भी आ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया ना ग्रुप। देखो 1, 1 इधर भी आ रहा है, 2, 2 इधर भी आ रहा है, 3, 3 इधर भी आ रहा है। ये क्या है? 5 और 5, 5, 5 भी आ रहा है, ऐसे 4, 4 भी आया।
ठीक है। अब आप देखो कि जो आपका फंक्शन है, जैसे यहाँ देखो आप, जीरो पर वैल्यू कितनी है उसकी, जीरो, दोनों मिला के, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, जीरो प्लस पे वैल्यू इसकी भी जीरो, इसको भी जीरो, जीरो के लेफ्ट में तो देखेंगे नहीं हम, आरे चलिए देखेंगे, तो ये जीरो पे कंटिन्यूस आ रहा है। तो जो आपका फंक्शन है, क्या बोला इसने उसको, एफ ऑफ एक्स, हाँ, जो एफ ऑफ एक्स है आपका 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, जब x इंटीजर है तो फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी i पर, ये हो जाएगा 5i और ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि 3i इंटीजर, इंटीजर का फ्रैक्शनल जीरो, ठीक है। अब हमने i प्लस पे RHL चेक किया इंटीजर पे, तो 5i प्लस क्या होगा, 5 वैल्यू देगा, और ये वैल्यू क्या देगा, जीरो, तो ये कितना आ गया, 5 अगेन, अच्छा ये 5 हो रहा है, ठीक है। मैं LHL की बात करता हूँ, i माइनस जस्ट इंटीजर से थोड़ा छोटा, जैसे i मैंने ले लिया 2, तो 10 से जस्ट छोटा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9, या ऐसे बोलो कि यहाँ पे मैंने 5i बोला, अच्छा एक मिनट, ये 5 नहीं 5i हो गया ना, 5i, इधर भी 5i, ठीक है। तो ये जो i माइनस पे, मतलब इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में, ये बॉक्स क्या वैल्यू देगा, 5i माइनस वन, और i के जस्ट लेफ्ट में, इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में ये वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, वन की ओर, तो ये भी 5i आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर x इज इक्वल टू इंटीजर्स, f इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें से हमें और पॉइंट्स आपको माइनस करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, जहां पर ये कंटिन्यूअस है, तो इंटीजर्स पे, ऑल इंटीजर्स पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12, तो ये आ गया 30, तो इतने पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ओके।